नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। चौदह सदस्यों की जीत के दावे के साथ कांग्रेस जिला पंचायत में सबसे बड़ी पार्टी। सम्राट सिंह सरस्वार का अध्यक्ष बनना लगभग तय। मतगणना के बाद दो पक्षों में उपजा विवाद, छावनी में तब्दील हुआ काम थी। गांव में लगाई गई धारा 144। पंचायत चुनाव में मतगणना में धांधली का आरोप, कोसमी और धारावासी के लोगों ने पुनर्मतदान की मांग की। अनीश बने लगातार चौथी बार सरपंच, तो जेल से रहकर रामेश्वर ने जीता चुनाव। घोटी निवासी नायब तहसीलदार की सड़क दुर्घटना में हुई मौत। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए गए हैं। इसी कड़ी में लालबर्रा विकासखंड में 8 जुलाई को 573 पंच, 76 सरपंच, 24 जनपद पंचायत सदस्य एवं 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ एवं विकासखंड में 84.46% मतदान रहा। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सबसे अधिक रोमांचक मुकाबला लालबर्रा विकासखंड की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी, गर्रा, बेहरई, मोहगांव ध व जाम पंचायत में हुआ। परंतु ग्राम पंचायत पांडरवानी व गर्रा पंचायत के परिणामों को लेकर सभी बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे और इन दोनों पंचायतों में सभी को लग रहा था कि भाजपा समर्थित प्रत्याशियों की जीत होगी। परंतु परिणाम गर्रा में आजाद वैभव बिसेन एवं ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में अनीस खान के पक्ष में परिणाम आया और अनीस खान ने अपने प्रतिद्वंदी को 294 मतों से पराजित कर विजय हासिल की। इस तरह अनीस खान सबसे कम उम्र में लगातार चौथी बार निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि बने, जिससे उनके समर्थकों में हर्ष व्याप्त है। ग्राम पंचायत निर्वाचन के तहत लालबर्रा विकासखंड में बनाए गए 245 मतदान केंद्रों में 8 जुलाई को शांतिपूर्वक पंचायत चुनाव संपन्न होने के साथ ही 84.46% मतदान हुआ। जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के प्रत्याशियों की जीत होने के बाद विजय जुलूस निकालकर मतदाताओं का आभार व्यक्त करने का सिलसिला दिन भर चलता रहा। इस चुनावी परिणाम में ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा से 294 मत से अनीस खान ने सरपंच पद का चुनाव जीता। इसी तरह ग्राम पंचायत गर्रा से आजाद वैभव सिंह बिसेन, औलिया कनार से श्रीमती प्रेमलता ओम प्रकाश बिसेन, देवरी से प्रमिला मुन्ना पटले, धरपीवाड़ा से संजय धरीराम कटरे, बेलगांव से अरुण पंचेश्वर, धारावासी से गौरी मनीष बडघरे, नगपुरा से अनीता जीवनलाल लिल्हारे, रानी कोटार से ज्योति विनोद ठाकरे, बांद्री से व्यंकट रहंगडाले, भैया टिकुर से आशा कमल ठाकरे, बल्लारपुर से सेवन काटेकर, मोहगांव बोरी से दुर्गा अभिनव सिंह मारे, गणेशपुर से हेमंत कटरे, बेहरई से शारदा दिलीप टेमरे, खमरिया से ज्योति अनिल टेमरे, कामथी से साहेबलाल देशमुख, रटेगांव से वंदना बालकरण बिसेन, पांडेवाड़ा से युवराज सोनवाने, पाथरी से धनवंता सुमेंद्र पटले, पनभीरी से वीरेंद्र बनवाले, कंजई से आनंद बिसेन, पिपरिया से रूपचंद मानेश्वर, टेकाड़ी से पार्वती रामसराय गाड़ेश्वर व नेवरगांव से डिलेश्वरी हनवत सहित अन्य ग्राम पंचायतों से भी अनेक प्रत्याशियों ने इस पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कर गांव की सरकार बनाने में सफलता हासिल की है और सभी प्रत्याशियों की विजय होने की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है। परंतु प्रत्याशियों ने जीत का दावा कर विजय जुलूस निकालकर जीत का जश्न मनाया। इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण में लालबर्रा विकासखंड में 3 जिला पंचायत सदस्य के पद के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19 से भाजपा समर्थित झाम सिंह नागेश्वर, जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 20 से सम्राट अशोक सिंह सरस्वार एवं जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 21 से डुलेन ठाकरे ने जीत का दावा किया है। इसी तरह जनपद पंचायत निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 25 है, जिसमें एक निर्विरोध चुन लिया गया था, जिसके बाद 24 जनपद सदस्य के लिए चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस समर्थित जाहिद खान, क्षेत्र क्रमांक 5 से कांग्रेस समर्थित देवेश गौतम, 7 से भाजपा समर्थित हरिशंकर बनवारी, क्षेत्र क्रमांक 5 से कांग्रेस समर्थित देवेश गौतम, क्षेत्र क्रमांक 7 से भाजपा समर्थित हरिशंकर बनवारी, क्षेत्र क्रमांक 8 से निर्दलीय दीपक कावरे, क्षेत्र क्रमांक 9 से केसर मनीराम भोयर, क्षेत्र क्रमांक 10 से भाजपा समर्थित रजवन झनकार उइके, क्षेत्र क्रमांक 11 से निर्दलीय सुनीता बालकरण पंचेश्वर, क्षेत्र क्रमांक 12 से कांग्रेस समर्थित शशिकला ज्ञानीराम पंचेश्वर,
क्षेत्र क्रमांक 13 से कांग्रेस समर्थित स्वाति रामेश्वर बिरनवार सहित अन्य क्षेत्र के प्रत्याशियों ने जीत का दावा कर चुके हैं, परंतु आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। इस तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना के बाद जीत के रुझान आने के साथ ही अधिकांश प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है। ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा के सरपंच पद का परिणाम 8 जुलाई को 6 मतदान केंद्रों में रात 10 बजे तक आ गया था, परंतु रामजी टोला मतदान केंद्र का परिणाम में विलंब किया जा रहा था, जिससे प्रत्याशियों के समर्थकों के द्वारा जल्द मतगणना कर परिणाम दिए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान हल्ला बोल का हल्का विरोध प्रदर्शन भी हुआ, जिसकी जानकारी लगने के बाद तत्काल रिटर्निंग अधिकारी रामबाबू देवांगन, थाना प्रभारी अमित भावसार पुलिस बल के साथ रामजी टोला मतदान केंद्र पहुंचे और मतदान केंद्र के समीप विरोध करने वाले लोगों को हटाकर मतगणना शांतिपूर्वक संपन्न करवाया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में नाबालिग बच्चे सहित मृत व्यक्ति ने भी मतदान कर अपने गांव की सरकार चुन ली है। शायद यही वजह है कि जिस वार्ड में मतदाताओं की कुल संख्या 101 है, उस वार्ड में भी 111 लोग ने वोट डालकर अपने चहेते प्रत्याशी को सरपंच बना दिया है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यह आरोप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण 8 जुलाई को लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम धारावासी निवासी ग्रामीणों और सरपंच पद के लिए खड़े हुए उम्मीदवारों ने लगाया है, जिन्होंने बूथ क्रमांक 1 और बूथ क्रमांक 2 में नाबालिग बच्चे, मृत हो चुके व्यक्ति और 8-10 वर्ष पूर्व शादी होकर ससुराल जा चुकी महिलाओं द्वारा फर्जी मतदान किए जाने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने गांव के पंचायत चुनाव में फर्जी मतदान होने की बात कहते हुए 8 जुलाई को हुए इस निर्वाचन को तुरंत रद्द कर गाँव में दोबारा पंचायत चुनाव करवाए जाने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर समस्त ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करने की तक चेतावनी दे दी है। आपको बताएं कि यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पूर्व भी कई पंचायतों के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर पंचायत चुनाव में भारी गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने पुनः मतदान कराने या फिर पुनः मतगणना किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। लेकिन शनिवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लालबर्रा क्षेत्र के धारावासी निवासी ग्रामीणों ने 8 जुलाई को संपन्न हुए पंचायत चुनाव को रद्द कर गांव में पुनः चुनाव करवाए जाने की मांग पर आमदा है, जिन्होंने फर्जी मतदान पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पुनः मतदान कराने की मांग की है और मांगे पूरी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। जो सरपंच का जो चुनाव हुआ कल मतदान हुआ, जिसमें ग्राम पंचायत धारावासी में बूथ क्रमांक 1 और 2 पर फर्जी मतदान हुआ है। फर्जी मतदान इस तरह का हुआ है कि जो लड़का यहाँ रह नहीं रहा उसके नाम से मत दिया गया है, और जहाँ एक वार्ड में ये हुआ कि वहाँ पे 101 वोट और जब काउंटिंग की गई तो वहाँ पे 111 वोट मिली, फिर फर्जी की गणना में आते हैं। इसी प्रकार बूथ क्रमांक 2 पर जहाँ पंचायत में बूथ था वहाँ पर जिनकी शादी 8-10 साल पूर्व हो चुकी है उनको मतदान कराया गया है, और 25 तारीख को जो मतदान किया गया है वो मतलब मतकर्ताओं को वहाँ से ला करके उनसे भी मतदान करवाया गया। सूची के अनुसार तो फर्जी लग रहा है, क्योंकि मान लो 101 मतदाता एक वार्ड पर है और वहाँ 111 वोट कैसी पड़ी। मांगे कर रहे हैं कि चुनाव पुनः रद्द करते हुए पुनः चुनाव कराएं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत शुक्रवार को बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा विकासखंड में चुनाव संपन्न कराया गया। मतदान संपन्न होने के बाद देर रात्रि तक मतों की गणना की गई। मतगणना होने के बाद प्रत्याशियों को प्राप्त हुए मतों की जानकारी सामने आते ही जीतने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थकों में जश्न का माहौल रहा। तो वहीं कुछ जगहों में जहां जीत का अंतर बहुत कम था, ऐसी जगह में मतगणना को लेकर सवाल भी खड़े किए गए। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय से लगी ग्राम पंचायत कोसमी का सामने आया, जहां पराजित हुए प्रत्याशी ओमकार माहुले द्वारा मतगणना पर सवाल उठाया गया और उन्होंने मतदान दल पर धांधली करने का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से रिकाउंटिंग कराए जाने की मांग की है। जो कोसमी के जो सभी 13 बूथ है, 13 बूथ में जो अधिकारी बैठे थे उनके द्वारा भारी धांधली की गई वोटों में, और गिनती में भी ठीक तरीके से गिनती नहीं की गई, और प्रत्याशी यानी मेरे को जो वोट दिया गया था उस वोट को अधिकतर निरस्त कर दिया गया अधिकारी के द्वारा। इस तरीके से वोटों की गिनती में भारी ये किया गया, प्रत्याशी के द्वारा तुम्हारे विरोधी के साथ मिलकर गड़बड़ी की गई। मेरा आज ज्ञापन जिला कलेक्टर को दिया गया है और उसमें मैंने मांग किया हूँ कि जो कल मतदान हुआ उसकी पूरी सभी 13 बूथों की
फिर से उसकी गिनती की जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने में आनी चाहिए। ये बड़े मुद्दतों के बाद 8 साल बाद चुनाव आया था। अब ये महोत्सव था जनता का, वोट देने गए थे, बड़े उत्साह के साथ लोग गए थे। ठीक है, उनने भी लड़े, हमने भी लड़े, मावले जी ने भी लड़े, लेकिन जब वोटों की गिनती हुई मैं वहाँ मौजूद था, क्योंकि हम पीछे इसलिए हो गए थे क्योंकि हम फाइट से बाहर हो गए थे, लेकिन इनकी फाइट चली हुई थी तो गाँव में बड़ा रोचक माहौल था, है ना। इनके भी समर्थक और भी समर्थक लोग थे, है ना। हम भी वहाँ खड़े थे कि हम प्रत्याशी के पति हैं तो हम खड़े रहेंगे। तो वहाँ पे 18 वोटों से गिलास को जीत दे दी, अरे दी नहीं गई, यानी वो वहाँ अधिकारी अधिकारी हो चुके हैं, हम जीत चुके हैं चुनाव। तो मैं वहाँ से निकल गया। फिर मुझे फ़ोन आया कि भाई साहब वो तो ऐसा हो गया, आप आइए। फिर मैं आया, देखा गया तो इनने बहुत सारी चीज़ें बोली गई, लेकिन सुना नहीं गया। तो मेरा कहने का मतलब है, जनता ने अपने दिल से वोट दी है, अपने समर्पण से वोट दी है। जिस व्यक्ति को अगर जीत दे दी गई थी, फिर कुछ क्या कारण हो गया था कि इनको फिर हार दे दी। वहीं डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक ने बताया कि आज कोसमी पंचायत में ओमकार माहुले और उनके समर्थक गण कलेक्टर कार्यालय में आए थे। उनका कहना है कि चुनाव में मतगणना के दौरान विसंगतियां हुई है, उन्हें सुधारने की मांग के साथ उन्होंने ज्ञापन दिया है। आज ये जो कोसमी पंचायत से ओमकार माहुले जी और उनके समर्थक गण कलेक्ट्रेट कार्यालय में आए थे, ये चुनाव में मतगणना के दौरान हुई विसंगतियों को बता रहे हैं कि कुछ विसंगतियां हुई हैं जिनके संबंध में लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। तो आज सीएसपी साहब और हमने और थाना प्रभारी साहब ने ज्ञापन लिया उनका, और इस संबंध में ज्ञापन चूँकि मुख्य चुनाव आयुक्त अधिकारी को संबोधित किया गया है, कलेक्टर साहब के नाम पर संबोधित किया गया है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को संज्ञान में लाया जाएगा और तत्पश्चात नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लाभ में कोई ऐसा प्रोविजन है जिसके अनुसार आगे की कार्रवाई? हाँ, इसमें मतगणना पुनर्मतगणना के संबंध में प्रावधान है, जिसका खुलासा जो है और जो निर्णय है कलेक्टर साहब के द्वारा लिया जाएगा। प्रदेश के सतना जिले के नागौद में पदस्थ नायब तहसीलदार गणेश भरतार की चुनाव संपन्न कराने के बाद अपनी पदस्थापना वाले स्थान पर जाते समय मैहर कटनी बाईपास के पास सड़क हादसे में निधन हो गया, जिनके निधन की खबर मिलते ही खैरलांजी सहित बालाघाट जिले में शोक की लहर व्याप्त हो गई। बेहद गमगीन माहौल में गणेश का उनके गृह ग्राम घोटी में शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत घोटी निवासी गणेश देश भरतार का पार्थिव देह शनिवार की देर शाम जैसे ही उनके पैतृक ग्राम घोटी पहुंची, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा। आस पड़ोस के साथ ही स्थानीय ग्रामीण जनता भी ग्राम के गौरव और दीपक के अचानक बुझ जाने से गमगीन नजर आए। सभी उनके असामयिक और दुखद निधन से स्तब्ध और अचंभित नजर आए। प्रखर और निर्भीक व्यक्तित्व के साथ वह न केवल गांव के लिए बल्कि क्षेत्रवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। स्वर्गीय गणेश देश भरतार के इस प्रकार से अचानक चले जाने से चाहने वाले खुद को ठगासा महसूस कर रहे हैं। एक शिक्षक के पद पर रहते हुए मध्य प्रदेश सिविल सेना की तैयारी में भी वह लगे हुए थे। उनका चयन वर्ष 2017-18 में नायब तहसीलदार के रूप में हुआ था, जिनकी प्रथम पोस्टिंग डिंडोरी जिले में हुई थी। वर्तमान में वह अभी सतना जिले के नागौद में नायब तहसीलदार के पद पर पदस्थ थे। इससे पूर्व वह सतना जिले के ही रामनगर में भी पदस्थ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2001 में शिक्षक के रूप में पदस्थापना लगभग 16 वर्षों तक शिक्षक के पद पर प्राथमिक शाला पठानटोला घोटी में प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में अपनी सेवाएं देते रहे, जिसके बाद उनका प्रमोशन वर्ग 2 में होने के बाद वह जनपद शिक्षा केंद्र खैरलांजी में 2 वर्षों तक बीएससी के पद पर पदस्थ थे। बीएससी के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की भी तैयारी जारी रखी थी, जिसके बाद वह नायब तहसीलदार बनने में सफल रहे थे। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों का भरा परिवार छोड़ गए, जबकि उनके माता पिता की भी लगभग 10 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो गई थी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के तहत संपन्न कराए गए हट्टा क्षेत्र के ग्राम पंचायत पारसपानी में मारपीट के एक मामले में एट्रोसिटी एक्ट और धारा 307 के तहत जेल में बंद एक प्रत्याशी रामेश्वर चौधरी ने पंचायत चुनाव जीत लिया है। 8 जुलाई की देर रात चुनाव परिणाम आते ही उनके समर्थक 9 जुलाई दिन शनिवार को जिला जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल के बाहर गुलाल उड़ाकर रामेश्वर चौधरी की जीत का जश्न मनाया और उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहा करने की मांग की है। आपको बताएं कि ग्राम पंचायत पारसपानी में नवनिर्वाचित सरपंच रामेश्वर चौधरी मारपीट के एक मामले में पिछले 3 माह से जेल में बंद हैं। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रखते हुए अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी को 21 मतों से हराकर पंचायत चुनाव जीता है। आपको बताएं कि न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में रहकर चुनाव लड़ने और जेल से ही चुनाव जीतने का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पूर्व भी 2 मामले ऐसे ही आ चुके हैं,
जिसमें प्रत्याशी ने न सिर्फ जेल में रहकर चुनाव लड़ा है बल्कि जेल में रहकर ही वे चुनाव जीते भी हैं। पहला मामला लांजी विधानसभा क्षेत्र में एक समय हुए विधानसभा चुनाव में सामने आया था, जहां मामले में जेल में बंद प्रत्याशी किशोर समरीते ने जेल में रहकर विधानसभा चुनाव जीता था और वह विधायक बने थे। वहीं दूसरा मामला हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में किरनापुर जनपद पंचायत क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां 1 जुलाई को संपन्न हुए ग्राम पंचायत जामड़ी मेटा में सरपंच पद के चुनाव में मनी डबलिंग के आरोपी अजय तिड़के ने जेल में रहते हुए पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल की है, जहां 1200 मतदाताओं ने अपने अधिकार का उपयोग कर अजय तिड़के को 905 वोट देकर सरपंच पद के लिए जीत दिलाई है। उसके बाद यह तीसरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां 3 महीनों से जेल में बंद रामेश्वर चौधरी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 8 जुलाई को अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 21 मतों से हराकर पंचायत चुनाव जीता है। एक ये 307 और एट्रोसिटी के प्रकरण में पिछले 3 महीने से जेल में हमने माननीय न्यायालय से अनुमति मांगी थी कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो रामेश्वर चौधरी जी को माननीय न्यायालय ने अनुमति दी। माननीय न्यायालय ने जो शर्तें हमको दी थी उसके तहत हमने जेलर साहब के समक्ष उनका नामांकन पत्र निष्पादित कराया और पीठासीन अधिकारी के साथ जेल न्यायिक अभिरक्षा में जेल विभाग ने ले गया केसलेवाड़ा में, वो हमने नामांकन दाखिल किया और 8 तारीख को चुनाव था, जिसमें समस्त रामेश्वर चौधरी जिनकी पत्नी पूर्व में सरपंच थी ग्राम पंचायत परसपानी की, उनके कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की और कल अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को उन्होंने 21 वोटों से पराजित किया। उनका जब उसका अच्छा था, उसके पहले उनके विशेष सरपंच थी और फिलहाल के लिए इधर सब है एकदम नया सामाजिक के लिए उसको जोड़ा गया और जोड़ते मस्त एकदम जेल में रहने के बाद भी उसको अपने गांव वाले से सहयोग देते उसको बाहर निकालने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि बाहर निकल जाए तो गांव का वो संभालेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बालाघाट जिले की सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा में पुनः अनीस खान सरपंच पद पर निर्वाचित हुए हैं। श्री खान ने यह जीत का श्रेय पंचायत क्षेत्र के समस्त मतदाता व विकासवाद को दिया, जो इन पंचवर्षीय कार्यकाल में पंचायत क्षेत्र में किए गए हैं। आपको बताया कि लालबर्रा तहसील मुख्यालय की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पांडरवानी में कुल 6 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, परंतु इस चुनावी मैदान में 4 लोगों में ही कड़ा मुकाबला था और 8 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें निवर्तमान सरपंच अनीस खान विजयी रहे। पंचायत चुनाव के बूथ एजेंटों एवं उनके प्रतिनिधियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस चुनाव में 2 बार सरपंच व 1 बार जिला पंचायत सदस्य रही सरिता मात्रे को 1398 मत मिले। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व जनपद सदस्य भाऊराम गाड़ेसर को 888 मत, पूर्व सरपंच जनपद सदस्य फैज मोहम्मद फैज को 84 मत एवं नवनिर्वाचित सरपंच अनीस खान को 1693 मत प्राप्त हुए हैं। इसी तरह अनीस खान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती सरिता मात्रे को 294 मतों से पराजित किया है। और मुझे इस बात का भी बहुत अच्छा महसूस हुआ कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में संभवतः मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं जो सबसे कम उम्र में लगातार ये 4थी बार त्रिस्तरीय चुनाव पंचायत मैंने जीता है। इसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके पंचायत क्षेत्र में जो चुनाव हो रहे थे तो बहुत टक्कर की थी और बड़े बड़े नेता भी पहुंचे थे, तो क्या था पूरा? हाँ, इस चुनाव को जो है हमारे विपक्षियों ने पूरी तरह से मुझे हराने का प्रयास किया, क्योंकि मेरे संबंध जो है ऊपर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, विवेक तनखा जी से लेके सभी से है, बड़े लीडरों से जो कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। इसलिए लोगों ने चाहा, जो विपक्षी दल है उनको ये खल रहा था कि लालबर्रा में खूब विकास हुआ। पिछले 5 वर्षों में हमने खूब सारा प्रचार की, खूब क्षेत्र का विकास किया। उस विकास की कड़ी को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे और हमारे विरोधी पक्ष नहीं चाह रहे थे कि लालबर्रा का विकास हो, इसलिए जो है हमारे विरोधी पक्ष ने हमारे खिलाफ में दुष्प्रचार भी किया। लेकिन मैं जनता का आभारी हूँ, जिस जनता ने मुझे यहाँ पर मुझे वोट देकर भारी बहुमतों से विजय बनाया, और वो भी लगातार 4थी बार। लालबर्रा ग्राम पंचायत पांडरवानी के जो चुनाव में जब हम जनता के पास गए तो जो पूर्व में कराए गए ग्राम पंचायत के 5 साल में जो विकास कार्य कराए गए, हम जनता के बीच में अपने विकास कार्य को लेकर गए और जनता का अच्छा प्रतिसाद भी हमको मिला। लेकिन पिछले कुछ 3-4 दिनों से लालबर्रा का जो वातावरण को जो विरोधी दलों द्वारा जो दूषित करने का प्रयास किया गया, एक मान को दलगत राजनीति से उठकर भी प्रजा उठकर बिल्कुल यानी
मजहब के नाम से यानी लाल बर्रा ने घृणा की राजनीति पैदा करने का प्रयास किया, लेकिन लाल बर्रा की जो बुद्धिजीवी जनता थी उन्होंने इनको नकारते हुए विकासवाद को चुना। ग्राम पंचायत गणेशपुर में 8 जुलाई की रात में 24 वर्षीय जय किशोर पंचेश्वर की मोटरसाइकिल की टक्कर से मौत हो गई, जिसके बाद से मृतक के परिजनों व ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेशपुर निवासी 24 वर्षीय जय किशोर पंचेश्वर 8 जुलाई की रात करीब 8:30 बजे रोड किनारे खड़ा था। तभी अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने उसे टक्कर मारकर फरार हो गया। इस सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कामथी में सरपंच पद से हारे हुए प्रत्याशी शेर सिंह देशमुख व उसके पिता हरलाल देशमुख के द्वारा 9 जुलाई की सुबह रानी दुर्गावती चौक में पूर्व उप सरपंच दयानंद बिसेन के साथ मारपीट कर दी गई एवं भाई के साथ मारपीट होता देख बीच बचाव करने पहुंचे दयानंद बिसेन के भाई के साथ भी उनके द्वारा मारपीट की गई, जिससे ग्रामीण जन आक्रोशित हो गए। इस दौरान हारे हुए प्रत्याशी शेर सिंह देशमुख व हरलाल देशमुख पर ग्रामीण जन हावी होते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसकी जानकारी लगने के बाद थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ दोपहर 2 बजे कामती पहुंचकर ग्राम में हो रहे विरोध प्रदर्शन को शांत करवाने का प्रयास किया गया, परंतु ग्रामीण जनों का आक्रोश शांत नहीं हो रहा था। साथ ही विरोध बढ़ते ही जा रहा था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल बुलवाकर भीड़ को अलग किया गया एवं शेर सिंह देशमुख व हरलाल देशमुख को पुलिस हिरासत में लेकर आ रही थी। इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा पुलिस वाहन पर पथराव कर दिया गया, जिससे वाहन का कांच टूट गया एवं एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया है। चुनाव में मतदान नहीं करने से हार जाने से नाराज व्यक्ति के द्वारा पूर्व उप सरपंच से की गई मारपीट की घटना से ग्राम कामथी में दिन भर गहमा-गहमी का माहौल बना रहा और ग्रामीणों को आक्रोश को बढ़ते देखकर प्रशासन के द्वारा 144 का प्रयोग कर मामले को शांत करवाया गया एवं मारपीट करने वाले शेर सिंह व उसके पिता को थाना लाकर आवश्यक कार्रवाई की गई। अगर समय पर पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंचती तो मारपीट की घटना और बढ़ सकती थी, परंतु ग्रामीण जनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन करने एवं मामले को शांत करवाने के लिए पुलिस बल बुलाया गया था, जिससे पूरा कामथी ग्राम पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। मामला शांत होने के बाद ग्रामीण जनों ने ग्राम में 4 पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाने की मांग की, ताकि रात्रि के समय किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटित न हो सके। थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि 8 जुलाई को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें शेर सिंह देशमुख भी प्रत्याशी था जो हार चुका है। 9 जुलाई को चुनाव हार जाने के चलते ग्राम के पूर्व उप सरपंच दयानंद बिसेन से विवाद हो जाने के कारण ग्रामीण जनों का आक्रोश बढ़ गया एवं मारपीट करने वाले शेर सिंह देशमुख व हरलाल देशमुख के साथ विवाद करने लगे थे, जिसकी जानकारी लगने के साथ ही पुलिस बल के साथ कामती पहुंचकर मामले को शांत करवा दिया गया है एवं दोनों पक्षों के आवेदन के अनुसार जांच की जा रही है।